सतर्क सुरक्षित रहें। गुड टच बैड टच। बच्चे चाहे लड़का हो या लड़की मासूम होते हैं और सबके प्यारे होते हैं, लेकिन सबका प्यार उनके लिए सच्चा और अच्छा नहीं होता। बच्चे को गलत तरीके से टच करना यौन शोषण के अंतर्गत आता है, परंतु हम लोगों में से ज्यादातर लोग बच्चों को गुड टच और बैड टच की शिक्षा देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि हम खुद ही इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। सम आई ओपनिंग फैक्ट्स। आंकड़े बताते हैं कि 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 6 में से 1 लड़के और 4 में से 1 लड़की को इस शारीरिक व मानसिक शोषण से गुजरना पड़ता है। बच्चों का शारीरिक शोषण उनके मस्तिष्क और जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है, जिसका परिणाम डिप्रेशन, पढ़ाई या अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित न कर पाना, डर, मानसिक या शारीरिक अक्षमता, चिड़चिड़ापन, आत्महत्या की कोशिश या ऐसे विचारों का आना है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चों को शारीरिक शोषण का खतरा सिर्फ ऐसे लोगों द्वारा हो सकता है जो बच्चों को घूरते हैं, उनके खेलने वाले पार्क के आसपास घूमते हैं या बच्चों का पीछा वैन से करते हैं, जबकि ऐसा हकीकत में अक्सर नहीं होता, बल्कि 93% बच्चों का शोषण उनके द्वारा होता है जो उनके जानने वाले या कई बार तो बहुत खास होते हैं। इसीलिए जब अपने बच्चों की अनजान व्यक्तियों से सुरक्षा की चिंता करें, तो साथ ही जानने वालों से भी उन्हें सुरक्षित रखने की चिंता करें। हमने बहुत सारे कानूनी नियम तो बना रखे हैं कि अपने बच्चों या बच्चों के खेलने पढ़ने की जगहों यानी पार्क, स्कूल, डे केयर सेंटर, कोचिंग या ट्यूशन सेंटर आदि से इन दूषित मानसिकता या सेक्स कार्यकर्ताओं या अपराधियों को दूर रखेंगे, लेकिन फिर भी लगभग 75% बच्चों का शारीरिक शोषण ऐसी जगहों पर ही होता है जहां वो सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। तकरीबन 65% शोषण केसेस में शोषण होते वक्त ऐसा कोई व्यक्ति उस जगह पर मौजूद होता है जो इसे रोक सकता था। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि सेक्स से जुड़े अपराध सिर्फ रात को ही होते हैं, जबकि अधिकतर सेक्स संबंधी शोषण स्कूल खत्म होने के बाद 3 से 6 या गर्मियों के महीनों में होते हैं। ये वो समय होता है जब अधिकतर माँ बाप अपने अपने काम पर गए होते हैं या अधिकतर उस वक्त बच्चों के साथ नहीं होते हैं। इसीलिए बच्चों को घर में अकेले छोड़ते वक्त उनकी सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखें। What is good touch and bad touch? गुड टच, अच्छा या सही स्पर्श, एक ऐसा स्पर्श जिसके लिए हम बेहिचक तैयार होते हैं, जो हमें बुरा नहीं लगता, जो हमें खुश करता है या हमारी अच्छी सेहत के लिए जरूरी होता है। बैड टच, बुरा या गलत स्पर्श, एक ऐसा स्पर्श जो हमें भयभीत करता है या इससे हम असहज महसूस करते हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि वो व्यक्ति हमें गलत ढंग से टच कर रहा है, जो सही नहीं है। कोई भी ऐसा टच या व्यवहार जो बच्चे को असहज महसूस करने के लिए बाध्य कर दे, वो गलत स्पर्श या बैड टच है। प्रिवेंशन फ्रॉम चाइल्ड अब्यूज। बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षित रखना। बच्चों को उनके शरीर पर अधिकार दीजिए। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उनका शरीर सिर्फ उनका है और शरीर के कुछ भाग उनके गुप्त या प्राइवेट होते हैं, यानी उन्हें दूसरों से छिपा कर रखना होता है। उन्हें ना कहने की शक्ति दें। बच्चों को इस बात की आज्ञा होनी चाहिए कि जब भी वे किसी के साथ असहज महसूस करें, उसकी हरकतों की वजह से, तो चिल्लाएं। उन्हें इसका भी अधिकार होना चाहिए कि जब उनके साथ कोई सही व्यवहार नहीं कर रहा है, तो वे उनके प्रति कठोर हो सकते हैं। अनावश्यक स्पर्श की जरूरत नहीं। बच्चों को किसी अन्य व्यक्ति को जबरदस्ती गले लगाने, किस करने, गोद में बैठने या पैर छूने के लिए बाध्य न करें। ऐसा न करना कठोर होना नहीं है, ये केवल अनावश्यक स्पर्श से बचना है। बच्चे यदि किसी व्यक्ति को गले लगाने, किस करने या गुदगुदी आदि करने से मना करते हैं, असहज महसूस करते हैं या हिचकिचाते हैं, तो उनके इस निर्णय को समझें और आदर दें। जानकारी। प्रत्येक उस व्यक्ति का जिसके साथ आपको कुछ समय के लिए कभी कभी अपने बच्चों को अकेले छोड़ना पड़े, उनके बारे में पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
चाहे वो बेबी सिटर हो, ट्यूशन या म्यूजिक टीचर, घर में काम करने वाले या बड़े बच्चे। ऐसा बिल्कुल न समझें कि यदि आप अपने बच्चों को औरतों के साथ छोड़ रहे हैं तो वे सुरक्षित हैं। तकरीबन 10% यौन अपराध स्त्री द्वारा ही किए जाते हैं। अंतः वस्त्र या अंडरगारमेंट नियम। प्रत्येक वो भाग जहां अंतः वस्त्र या अंडरगारमेंट पहना जाता है उसे किसी को भी छूने का अधिकार नहीं है। साथ ही आप स्वयं भी इसका ध्यान रखें कि कभी भी अपने बच्चों के कपड़े बदलते समय या उन्हें नहलाते समय कोई दूसरा वहां ना हो, क्योंकि आपके लिए तो वो सिर्फ बच्चा है, पर जरूरी नहीं अन्य व्यक्ति आपके बच्चे के लिए आप जैसी साफ नीयत ही रखता हो। निरीक्षण करें कि आपका बच्चा ऑनलाइन क्या करता है। आज के वर्तमान समय में इंटरनेट पर बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो आपके बच्चों के लिए सही नहीं है। इसीलिए बच्चों को उसके दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखना जरूरी है। सभी ऐसे उपकरण जिन पर इंटरनेट चलता हो ऐसी जगह रखें जहां सभी लोग होते हैं। रात को बेडरूम में कोई उपकरण ना हो। अपने उपकरणों में पासवर्ड डालकर रखें, चाहे आपका बच्चा 4 साल का हो या 14 साल का। सबसे आसान तरीका होता है उनसे लगातार खुलकर बात करें। हर विषय पर, हर परेशानी पर उनका विश्वास जीते, ताकि यदि उन्हें कुछ गलत या असहज लगे तो वो तुरंत आपको आकर बताएं। अतः ध्यान रखें, बाद में अफसोस करने या पछताने से बेहतर है पूर्व से ही सतर्क, सुरक्षित और जागरूक रहें। अधिवक्ता श्रद्धा श्रीवास्तव, हाई कोर्ट, लखनऊ।